दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी जल्द ही मार्केट में आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब तक आने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होने वाला है। इसके अलावा इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपके पास किस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर एथर एनर्जी आईपीओ के साइज की बात करें, तो एथर एनर्जी आईपीओ का जो साइज है वो 1.6 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। वैसे तो पहले कंपनी और भी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लाने वाली थी, यानी कि पहले इन्होंने अपनी जो आईपीओ का वैल्यूएशंस है वो 2 बिलियन डॉलर्स के अराउंड रखा था, लेकिन अब इसकी जो वैल्यूएशंस है वो घटा दी गई है और कंपनी 1.6 बिलियन डॉलर के अराउंड वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। एथर एनर्जी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि ईवी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी 1.6 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो आईपीओ एंड ऑफ मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में आपको आते हुए देखने को मिलेगा। अब ये जो सारी खबरें हैं ये सोर्सेज की ओर से देखने को मिल रही हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल के शुरुआत में लेकर आ सकती है। अब ये हीरो मोटोकॉर्प बैकेड यूनिकॉर्न कंपनी है। तो हीरो मोटोकॉर्प इसकी पेरेंट कंपनी है, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प के पास इस कंपनी के 37% का स्टेक है और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, यानी कि जिनके पास भी पेरेंट कंपनी के शेयर्स रहेंगे वे आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास भी हीरो मोटोकॉर्प के एक भी शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अभी मार्केट भी हेवी करेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वे भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। तो हीरो मोटो को भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। तो अगर आप इथर एनर्जी आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाय कर सकते हैं। वैसे तो कंपनी ने अपना डीआरएसपी ऑलरेडी फाइल कर रखा है, लेकिन अब कंपनी अपना अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहले आईपीओ का जो साइज था उसे थोड़ा घटा दिया गया है। तो हो सकता है कि और भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। तो कंपनी के फाउंडर तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, तो ये दोनों ही आईआईटी मद्रास से पास आउट हैं और 2013 में इन्होंने कंपनी की नींव रखी थी। और ये इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर कंपनी है, जो कि बजाज ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक और टीवीएस मोटर कंपनी के बाद आती है। एथर एनर्जी ने अपना डीआरएसपी सेबी के पास सितंबर 2024 में फाइल किया था और इनको अप्रूवल दिसंबर 2024 में मिल चुकी है। अब इनको ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, तो इनका जो डेडलाइन है वो 12 मई को खत्म होने वाला है, यानी कि कंपनी को 12 मई से पहले ही अपना आईपीओ लॉन्च करना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो फिर से इनको अपने फाइनेंशियल दिखाने होंगे, यानी कि कंपनी के डीआरएसपी में जो फाइनेंशियल दिखाए गए हैं, यानी कि जो अर्निंग दिखाए गए हैं वो 135 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में कंपनी को अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग को भी दिखाना होगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी अपना आईपीओ मई से पहले ही लॉन्च कर सकती है और काफ़ी सारे सोर्सेज की ओर से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंपनी मार्च के एंड में या फिर अर्ली अप्रैल में ही अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अब ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए 3100 करोड़ रुपए रेस करने का प्लान कर रही है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो कंपनी 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाली है। तो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। जैसे कि कंपनी का प्लान है कि कंपनी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में अपना एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। तो वहाँ पर कंपनी 927.2 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 750 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। कंपनी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के ऊपर भी कुछ पैसा खर्च करने वाली है, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो काफ़ी हेवी डेट है। कंपनी 378.2 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कंपनी 300 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। कंपनी के पोर्टफोलियो में दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक है एथर 450 लाइन और दूसरा है रिस्टा। एथर 450 परफॉर्मेंस सीकर्स कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं अगर रिस्टा की बात करें तो ये फैमिली को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि फैमिली स्कूटर है। यानी कि इसका जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो है रिस्टा, यानी कि आधे से भी ज़्यादा कंपनी रिस्टा सेल करती है। इसके कॉम्पिटिटर ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और बजाज का वाइड रेंज ऑफ डीलरशिप नेटवर्क देखने को मिल जाता है, यानी कि इनके हजारों आउटलेट्स हैं
वहीं पर अगर इस कंपनी की बात करें, यानी कि एथर का मात्र 208 शोरूम देखने को मिलता है। लेकिन जब कंपनी ने अपना फैमिली स्कूटर रिस्टा लॉन्च किया, उसके बाद से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा है। तो इसके फाउंडर मेहता ने फॉर्च्यून इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया है कि रिस्टा की वजह से कंपनी के 100 से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव डीलरशिप ओपन हुए हैं। यानी कि जिस तरह रिस्टा की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली है, तो इसी कारण कंपनी अभी इस लेवल पर आ पहुंची है कि कंपनी जहां चाहे अपने नए शोरूम्स ओपन कर सकती है, जो कि पहले एथर 450 के साथ टियर 2 और टियर 3 टाउन्स के अंदर डीलरशिप ओपन करना संभव नहीं था। अब वैसे तो कंपनी अभी सिर्फ ई स्कूटर ही सेल करती है, यानी कि कंपनी ई स्कूटर में ही डील करती है। लेकिन आगे कंपनी जेनिथ नाम के मोटरसाइकिल को भी डेवलप कर रही है, यानी कि जल्द ही कंपनी अपना मोटरसाइकिल भी मार्केट में उतार सकती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि आने वाला जो समय है इसमें आपको ईवी व्हीकल्स की ही डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में कंपनी ई स्कूटर के साथ ही ईवी मोटरसाइकिल के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। तो यह आईपीओ मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के शुरुआत में आ सकता है। तो आगे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। वैसे अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं तो अभी से आप चाहें तो हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि जल्द ही कंपनी अपना अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करने वाली है और उसके बाद जल्द ही कंपनी अपना आरएसपी भी फाइल करेगी। तो जब कंपनी अपना आरएसपी फाइल कर देती है, उसके बाद अगर आप उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हीरो मोटोकॉर्प के एक शेयर को बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको आरएसपी फाइल करने से पहले कंपनी के शेयर्स को बाय करना होगा, तभी आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में आप कहीं भी बाय सेल करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।